पेटवेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बोलस फेनबेंडाजोल के बारे में। दोस्तों फेनबेंडाजोल बोलस है पशु में कब दी जाती है, कौन सी कंडीशन में अपन दे सकते हैं, प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है। तो दोस्तों इसको देते समय क्या अपने को सावधानियां रखनी है, कैसे देनी है, सभी बातों के बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे हाथ में पेनाक्योर नाम से एमएसटी की बोलस है। ये इस बोलस के अंदर जो साल्ट है वो फेनबेंडाजोल मिलता है। दोस्तों ये जो कंपनी है इस बोलस को 3 तरह से बनाती है। हमारे पास ये जो बोलस है 3000 mg की है, ये 1500 mg की भी आती है और 150 mg की जो आती है। 3000 mg का मतलब है 3 ग्राम, 1500 mg का मतलब है 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम की बोलस है। और 150 mg की भी इसमें जो एमएसटी कंपनी है बोलस बनाती है। और दोस्तों प्राइस आपको इसके पीछे दिख ही जाएगा कि इसका जो प्राइस है वो कितना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो बोलस है प्रेग्नेंट एनिमल को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। दोस्तों फेनबेंडाजोल है, प्रेगनेंसी सेफ है, अपन गाय भैंस भेड़ बकरी डॉग्स में अपन दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है किसी भी प्रकार का। प्रेग्नेंट अगर एनिमल है उसको दिया जाता है तो उसके फीटस पे भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये बोलस है, ये बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ है, प्रेग्नेंट एनिमल को भी अपन दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ये बोलस काम क्या करती है। दोस्तों पेनाक्योर बोलस है एक तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी पैरासाइटिक बोलस है। दोस्तों एक तरह से ये जो इंटरनल पैरासाइट्स है उनको मारने का काम करती है। अगर जो एनिमल्स है, गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी है, डॉग्स है, अगर इनमें किसी भी प्रकार का पेट में वर्म्स होते हैं तो उनको मारती है। जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अगर वर्म्स हो गए हैं, लंग वर्म है, टेप वर्म है, तो दोस्तों वहाँ पे अपन इनको डीवर्मिंग के तौर पे, पेट के कीड़े जो मारने के तौर पे अपन गाय भैंसों में, अपन एनिमल्स में दे सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया इसकी छोटी बोलस भी आती है, 1.5 ग्राम की आती है, 150 mg की भी बोलस आती है जो अपन डॉग में दे सकते हैं, भेड़ बकरियों में भी अपन यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कौन सी कंडीशन में अपन ये बोलस दे सकते हैं और देनी चाहिए। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये बोलस है पेट के कीड़े मारने की दवा है। पेट में अगर वर्म्स अगर हो जाते हैं वहाँ पे अपन डीवर्मिंग के तौर पे अपन इसको दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने गाय भैंस है, भेड़ बकरी है, उनकी अभी तक डीवर्मिंग नहीं कराई है, डीवर्मिंग का समय आ गया है, तो वहाँ पे आप इससे डीवर्मिंग करवा दीजिए। दूसरा क्या है कि दोस्तों पशु जहाँ पे खाना पीना कम कर देता है, आपको लगता है कि पशु खाना पीना भी कम कर रहा है, पानी भी कम पी रहा है, तो अपन इस बोलस को दे सकते हैं, इससे डीवर्मिंग करवा सकते हैं। क्योंकि पेट में अगर वर्म्स का लोड बढ़ जाता है जिसकी वजह से पशु खाना पीना कम कर देता है, पानी भी पीना कम कर देता है। दूसरी कंडीशन आती है कि पशु जो अपना कमज़ोर रहता है, थका थका रहता है, जो पशु चारा दाना प्रॉपर ले रहा है, अपन डाइट उसकी अच्छे से अपन दे रहे हैं एनिमल की, तो दोस्तों फिर भी अपना जो एनिमल है वो कमज़ोर होते जा रहा है, तो वहाँ पे अपन दोस्तों दे सकते हैं। दोस्तों जहाँ पे लगता है कि गाय भैंस के गोबर में खून आने लग जाता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है गोबर के साथ में, अपन वहाँ पे दे सकते हैं। और दोस्तों जहाँ पे पशुओं को बार बार डायरिया हो जाता है और दोस्तों डायरिया के अंदर बदबू आती है या गोबर के साथ में बदबू आती है, तो उस कंडीशन में भी अपन दोस्तों इस बोलस को दे सकते हैं। और दोस्तों कभी कभी पशुओं के गोबर के साथ हल्का खून आता है, जहाँ पे लगता है कि पशुओं के गोबर के साथ खून आता है, वहाँ पे भी अपन दोस्तों ये अपन बोलस दे सकते हैं, इससे डीवर्मिंग करवा सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी समस्या होती है कि पशुओं जो अनावश्यक चीज़ें खाने लग जाता है, जैसे मिट्टी चाटना या सड़ी गली चीज़ें खाना, या गाय भैंसों में जो होता है कि एक दूसरे का पेशाब पीने की समस्या आ जाती है, और ये भेड़ बकरियों में होती है ये समस्या, डॉग्स में भी होती है इस तरह की समस्या, जहाँ पे वो जो अनावश्यक चीज़ें खाने लग जाते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह की चीज़ें अपना एनिमल खा रहा है, गाय भैंसें अगर एक दूसरे का पेशाब पी रही है, मिट्टी चाट रही है, तो दोस्तों वहाँ पे अपन इससे डीवर्मिंग करवा सकते हैं। क्योंकि पाइका की कंडीशन होती है, वहाँ पे पेट में वर्म्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पशुओं में कुछ ना कुछ मिनरल डेफिशिएंसी आ जाती है और पशु जो अनावश्यक चीज़ें खाने लग जाता है। तो दोस्तों अगर लगता है कि पाइका की कंडीशन है, वहाँ पे अपन इस बोलस को दे सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने डीवर्मिंग नहीं कराई है, किसी भी प्रकार का आप चाहे लीवर टॉनिक चालू कर रहे हैं, चाहे कैल्शियम टॉनिक आप किसी भी प्रकार का चालू कर रहे हैं, मल्टीविटामिन आप चालू कर रहे हैं, तो उसको देने से पहले आप डीवर्मिंग ज़रूर करवा दीजिए, ताकि अपन जो टॉनिक दे रहे हैं, जो मेडिसिन अपन दे रहे हैं, चाहे वो मल्टीविटामिन दे रहे हैं, तो उसके रिज़ल्ट अपने को बेहतर मिल सके, अच्छे से अपने इसको रिज़ल्ट मिल सके। दूसरा दोस्तों अगर पशुओं की स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन थोड़ी खुरदरी होती है, स्किन थोड़ी टाइट हो जाती है, अगर आपने डीवर्मिंग नहीं कराई है, तो दोस्तों वहाँ पे अपन इस बोलस से अपन डीवर्मिंग करवा सकते हैं। दोस्तों इस बोलस के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे मैंने बताया कि कौन कौन सी कंडीशन में अपन दे सकते हैं। और दोस्तों वैसे रूटीन में भी अपने को एनिमल की डीवर्मिंग करवा देनी चाहिए। वो आता है दोस्तों अपन गाय भैंसों में करवाएं तो कब करवाएं। दोस्तों गाय भैंसों में अगर भेड़ बकरियों में देने की बात आती है, तो वहाँ पे क्या करें कि अपन हर 3 महीने बाद अपन इसकी डीवर्मिंग करवा दें इस बोलस से,
और दोस्तों साल में 4 बार करवानी है और हर 3 महीने बाद अपन इस बोलर से अपन अपने जो गाय भैंस है भेड़ बकरियों में डीवर्मिंग करवा सकते हैं। दोस्तों अगर डॉग्स की जहाँ तक बात करते हैं, उनका शेड्यूल एक अलग से है, जिसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे अपन दे सकते हैं। भी डॉग्स में इस बोलस से अपन डीवर्मिंग करवाना चाहें, इसके अंदर 150 mg की भी एक बोलस आती है छोटी, तो वहाँ पे अपन उससे भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास एनिमल है, आप डेयरी फार्मर हैं और पशुपालक भाई हैं, तो आप डीवर्मिंग करवाएं। दोस्तों डीवर्मिंग एज ए ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक मैनेजमेंट की बात है। अगर आप डेयरी फार्मर हैं तो अपन अगर पहले से मैनेजमेंट करके चलते हैं तो अपने जो पशु है उनको आने वाले समय में परेशानियों का सामना कम करना पड़ता है। दोस्तों जहाँ पे मैनेजमेंट की बात आती है वहाँ डीवर्मिंग सबसे पहले आती है कि आप अपने पशुओं की समय समय पे डीवर्मिंग करवाते रहें। अब दोस्तों बात आती है इसकी डोज, अपन इसकी कितनी मात्रा देवें। दोस्तों इसकी डोज रेट है वो है 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। अगर दोस्तों किसी एनिमल का वजन 300 केजी है तो वहाँ पे अपन 1500 mg की बोलस देंगे। ये जो कंपनी है MST, ये 1.5 ग्राम की भी बोलस बनाती है, तो दोस्तों वहाँ पे अपन 1.5 ग्राम की पूरी बोलस अपन दे देंगे। और दोस्तों जहाँ पे लगता है कि जिस एनिमल का वजन है 5 क्विंटल से ऊपर है, 5 क्विंटल या 6 क्विंटल या 7 क्विंटल के आसपास है, तो दोस्तों वहाँ पे अपन ये 3 ग्राम की बोलस पूरी की पूरी दे देंगे। क्योंकि दोस्तों अपन 5 mg पर केजी बॉडी वेट के अनुसार कैलकुलेट करते हैं, तो 3000 mg की जो डोज है वो 600 केजी बॉडी वेट के अनुसार बनती है। तो दोस्तों 5 क्विंटल के ऊपर है वहाँ पे अपन ये पूरी बोलस देंगे। अगर 3 क्विंटल के आसपास अगर वेट है तो अपन 1.5 ग्राम की बोलस देंगे। तो दोस्तों अपन इस तरह से इसकी डोज है वो डिसाइड कर लेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो बोलस है अपने को कब देनी चाहिए। दोस्तों पशुओं को ये खाली पेट देनी चाहिए। वैसे ज़्यादातर क्या है कि जो गाय भैंसों में इसकी डिवर्मिंग करवाई जाती है तो शाम को 5-6 बजे तक पशु जो चारा है अपना जो ख़त्म कर लेते हैं, और जो पशुपालक भाई है उनको जो अलग जगह बांध देते हैं और रात को 11-12 बजे के आसपास इनकी इस बोलस से डिवर्मिंग करवाते हैं। ये भी अपन करवा सकते हैं। और दोस्तों दूसरा है सुबह जल्दी उठ के क्या करें, इस बोलस को दे दें और लगभग 1 से 2 घंटे तक अपन खाने पीने को कुछ ना देवें। अब आती है दोस्तों बोलस को कैसे देना चाहिए। दोस्तों बोलस को अपन गुड़ के साथ देवें तो सबसे बेस्ट है। थोड़ा सा गुड़ लेवें, उसका एक तरह से लड्डू बनाएं इस बोलस के साथ में, और वो अपन खाली पेट अपन दे सकते हैं। 1 से 2 घंटे बाद अपन पशुओं को चारा दाना अपन जो भी देना हो तो अपन दे सकते हैं। दोस्तों तो ये होता है इस बोलस का देने का तरीका। ऐसे नहीं कि आपने पशुओं को चारा डाला है उसी समय आप दे रहे हैं। पशु को खाली पेट ही देनी है और ये देने के 1-2 घंटे तक अपन पशुओं को कुछ भी नहीं देना है। अगर अपन समय समय पे पशुओं की डिवर्मिंग करवाते रहते हैं, पेट के कीड़ों की दवा देते रहते हैं, तो अपना जो पशु है, जो जानवर है, वो बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है। दोस्तों दूसरी बड़ी बात आती है कि दुधारू एनिमल को दे सकते हैं क्या। दोस्तों ये बोलस दुधारू एनिमल को भी अपन दे सकते हैं। मिल्क प्रोडक्शन पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि दोस्तों इसको देने के बाद जो प्रोडक्शन है इंक्रीज़ हो सकता है, जिसके पीछे जो रीज़न ये रहता है कि अगर पशुओं के जिन एनिमल के जो पेट में वर्म लोड ज़्यादा होता है तो वहाँ पे अपन जो कैल्शियम दे रहे हैं, मल्टीविटामिन दे रहे हैं, वो पूरी तरह से क्या है कि अपने एनिमल के जो शरीर को है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और वो जो वर्म्स है वहाँ तक ही रह जाते हैं। तो दोस्तों अगर अपन डिवर्मिंग करवा देंगे, जो अपन पशुओं को टॉनिक दे रहे हैं वो पशुओं की बॉडी में पूरा अच्छे से जो पहुँचेगा और मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा। तो दोस्तों ये बोलस दुधारू एनिमल को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को दोस्तों शेयर भी करते रहिएगा। धन्यवाद।